नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 15 मार्क्स में फुल क्वेश्चन पूछा जाता है और क्लिनिक लेवल पे भी इसको डायग्नोस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस इज क्लिनिकल सिंड्रोम दैट प्रेजेंट एज पैरोक्सिस्मल एंड रिक्योरिंग अटैक ऑफ प्रीकॉर्डियल चेस्ट डिस्कम्फर्ट ड्यू टू ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्चेमिया। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा होता है एंजाइना पेक्टोरिस में कि जो हार्ट के मसल है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता और उसकी वजह से पेशेंट को इस्चेमिया हो जाता है और फिर चेस्ट पेन होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसकी डेफिनेशन आपको रट लेनी है क्योंकि ये वाइवा में पूछी जाती है। अब आगे बात करें तो कोजिस, सबसे पहले ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्चेमिया इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी फ्लो बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए और जो कोरोनरी आर्टरी का फ्लो है उसमें रुकावट आए तो उसकी वजह से भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। कोरोनरी आर्टेरियल स्पाज्म, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका बार बार ऐसे स्पाज्म हो तो भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, किसी वजह से अगर कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। अब प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर एंजाइना, प्रिसिपिटेटिव फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले एक्सरसाइज, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट को एक्सरसाइज पेशेंट करे तो उसके बाद भी हो सकता है। हाइपरटेंशन पेशेंट को रहता है तो भी हो सकता है। एनीमिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेस लेता है पेशेंट तो भी उसको हो सकता है। एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, इन सब कारणों से मतलब एंजाइना पेक्टोरिस क्या अटैक आ सकता है। अब क्लिनिकल फीचर की बात करें तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट चेस्ट पेन। ठीक है, अब चेस्ट पेन कैसा होगा पेशेंट को, क्योंकि चेस्ट पेन तो एसिडिटी, गैस की वजह से भी हो सकता है और एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से भी हो सकता है, एमआई की वजह से भी हो सकता है। कई कारण है। तो इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रिक्टिंग डिस्कम्फर्ट, टाइटनेस, प्रेशर एंड हेवीनेस। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे चेस्ट पर पत्थर रख दिया है, ऐसा चेस्ट हेवी फील हो रही है और टाइटनेस फील हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे लोकेशन की बात करें तो फ्रंट ऑफ द चेस्ट पेन होता है वो चेस्ट में होता है और वो रेडिएट भी हो सकता है। रेडिएशन टू द लेफ्ट आर्म, नेक, जो एंड बैक। ठीक है, अब आगे बात करें तो पेन ट्रिगर बाय फिजिकल एक्सर्शन। जो इसका पेन होता है वो फिजिकल एक्सर्शन, इमोशनल स्ट्रेस, इन सब वजह से ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, अब रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। इसका जो पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस का वो रेस्ट करने से और अगर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट ली जाए तो उससे भी बंद, मतलब स्टॉप हो जाता है। ठीक है, मसल पेन होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता। अब आगे अदर सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, फटीग, ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंजाइना। तो सबसे पहले स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट अकर व्हेन द हार्ट मसल डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, वो सब एंजाइना में कॉमन है, लेकिन इसमें टिपिकली ट्रिगर बाय फिजिकल एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस एंड गोज अवे विथ रेस्ट एंड सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि फिजिकल एक्सर्शन, पेशेंट अगर कुछ भी एक्सरसाइज और वो सब करे तो फिर इमोशनल स्ट्रेस ले तो उसको एंजाइना का पेन शुरू हो जाता है। और अगर आराम करे और अगर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट ले तो नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट से भी उसको ठीक होता है, तो उसको स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि अ सीरियस कंडीशन वेयर चेस्ट पेन अकर सडनली इवन एट रेस्ट डज नॉट फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न। ठीक है, इसमें जो पेन होता है वो स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करता और कभी भी आ सकता है।
ठीक है, तो उसको अनस्टेबल एंजाइना बोलेंगे। अब रिफ्रैक्टरी एंजाइना की बात करें तो क्रोनिक परसिस्टेंट चेस्ट पेन दैट रिमेन्स डिस्पाइट ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी, मतलब कि पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दे दी और उसकी सर्जरी भी करा ली, लेकिन फिर भी अगर एंजाइना का पेन स्टॉप नहीं हो रहा है तो उसको रिफ्रैक्टरी एंजाइना बोलेंगे। चौथा बात करें तो वेरिएंट एंजाइना, टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज बाय स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, वो हमने पहले डिस्कस किया कि स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो सकता है, ठीक है। अब पांचवे की बात करें तो एंजाइना डेक्यूबिटस और टाइप ऑफ एंजाइना डेट अकर व्हेन लाइंग डाउन, पेशेंट अगर सो रहा है उसके टाइम पे एंजाइना आएगा तो उसको एंजाइना डेक्यूबिटस बोलेंगे। नॉक्टर्नल एंजाइना, तो इसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन डेट अकर एट नाइट ऑफ्टन वॉकिंग अ पर्सन फ्रॉम स्लीप, मतलब कि चेस्ट पेन नाइट टाइम पे ही आता है और जब पेशेंट सो रहा होता है तभी आता है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले हम ईसीजी कराते हैं एट रेस्ट। ईसीजी रेस्ट, अगर पेशेंट रेस्ट करके आया है और कुछ भी एक्सर्शन नहीं किया तो नॉर्मल भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपको डायग्नोस नहीं करना है कि आपको एंजाइना नहीं है, लेकिन अगर उसको एंजाइना के टाइम पे, अटैक के टाइम पे आया है और अगर एक्सरसाइज करा के उसका ईसीजी लिया जाए तो उसमें एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। वो इस्चेमिया की वजह से होता है। एसटी एलिवेशन मतलब वेरिएंट एंजाइना हमने आगे देखा कि स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी होती है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ईसीजी में एसटी डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन देखने को मिल सकता है। अब ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाइपरटेंशन या फिर हाइपोटेंशन कोई भी देखने को मिल सकता है। अब लेबोरेटरी टेस्ट में हम कार्डियक बायोमार्कर्स कराते हैं। सबसे पहले ट्रोपोनिन आई और टी, इन दोनों में से कोई भी एक। अब सीकेएमबी भी कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल भी आ सकता है स्टेबल एंजाइना हो तो। अब मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पेशेंट को बोलेंगे कि स्मोकिंग अगर कर रहा है तो स्टॉप करो। हेल्थी डाइट, उसको बोलेंगे कि जो तेल में तला हुआ और ये सब होता है, जो फैट ज़्यादा होती है जिसमें, वो खाना स्टॉप कराना है, ठीक है। उसको रेगुलर एक्सरसाइज की एडवाइस करनी है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर स्ट्रेस ले रहा है तो उसका स्ट्रेस मैनेज करना है, ठीक है। अब मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले एंटी एंजाइनल मेडिसिन देते हैं। उसमें सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं सबलिंगुअल। फिर बीटा ब्लॉकर में मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल ये सब दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, निपेडिपिन, निकाडिपिन ये सब दे सकते हैं। अब मेडिकेशन टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, तो उसमें एंटीप्लेटलेट, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, ठीक है। स्टेटिन्स, एट्रोवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, एसी इनहिबिटर, लिसिनोप्रिल। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें अगर पेशेंट को सीवियर एंजाइना पेक्टोरिस के अटैक आ रहे हो तो उसको सर्जरी भी कराते हैं। उसमें 2 सर्जरी होती है दोस्तों, एक पीसीआई और एक सीएबीजी। पीसीआई मतलब परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और सीएबीजी मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।